जब आप किरदार कर रहे होते हो ना, तो आप अपना नाम भूल जाया करो। पहली चीज़, पहले तो याद करने में जो वक्त लगता है, शुरुआत में ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम जब लाइन पूरा क्लियर याद कर लेते हैं, फिर इमोशन के साथ उसको बोल नहीं पाते हैं, और बोलता हूँ इमोशन रहता है तो लाइन भूल जाता हूँ, अप डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। फिर ये क्या किया जाता है? देखो क्या होता है, आपका पूरा नाम क्या? अनुप यादव। अनूप यादव। एक सबसे बड़ी चीज़ आपको समझना होगा कि जब इंसान पैदा होता है ना, तो किसी का कोई नाम नहीं होता है, वो ऊपर से नाम लेके नहीं आता है, हमें एक नाम यहीं दिया जाता है। अब वो जब नाम दे दिया जाता है ना, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे होते हैं उस नाम के साथ जी रहे होते हैं। तो जब उस नाम के साथ जीना शुरू करते हैं, तो किसी दिन हमारी मम्मी कहेगी, बेटा देख कोई दरवाजे पे आया है, उसको बोल दे मैं अभी नहीं हूँ, मैं कहीं गई हूँ। आप उतने ही, माँ ने कह दिया है, आपको एक कॉन्फिडेंस है, माँ ने बोला है कि ये बोलना है, तो आप उतने ही कॉन्फिडेंस से जाते हैं। मम्मी नहीं है घर पे, वो बोल रही है शाम को आएंगी, मतलब उन्होंने बताया था शाम को आएंगी, जबकि मम्मी पीछे है, लेकिन आपको एक बैकअप मिला हुआ अपने माँ का कि इंस्ट्रक्शन है कि आपको ये बोलना है, तो आप बड़े साफ, मम्मी नहीं है, वो ना शाम को आएंगी, और सामने वाला भी मान के चला जाता है। ऐसे ही जब आप किरदार कर रहे होते हो ना, तो आप अपना नाम भूल जाया करो। पहली चीज़ वो जो किरदार है उसका क्या नाम है, उसका जो कैरेक्टर, और फिर उसके ज़रिए फील करो उस लाइनों को। ये लाइनें जो है अनूप कुमार याद नहीं करेगा, वो जो नाम है वो याद कर रहा होगा। जब आपको उस तरीके से फील करना शुरू कर देंगे ना कैरेक्टर को, तो आपका वजूद में चेंज जो आएगा, खुद ब खुद उस चीज़ को आप जज्ब कर लेंगे। और उसमें भी ना आपको टाइम, ये अभ्यास पे होती है चीज़ें, ये एक दिन में नहीं आती हैं। डेफिनेटली हम में से कोई भी सीख के पैदा नहीं होता है, यहीं पर सीखते हैं हम लोग सारे के सारे। सवाल सिर्फ क्या है कि आपने देखा होगा कि आत्मा जो है, आत्मिक लेवल पर गलत और सही की पहचान बच्चे को भी होती है, जो ज़ुबान से बोल नहीं सकता। वो कभी किसी गलत आदमी के हाथ में चले जाए तो वो अनकंफर्टेबल होकर रोने लगेगा, और किसी सही आदमी के हाथ में आ जाए तो वो चुप हो जाएगा, वो उतना ही खुश रहेगा। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं सोल की, ये हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए इंसान के अंदर, और जब आपके अंदर वो ज़िंदा है तो उस बेसिस पर आप उन इमोशंस को पकड़ते हैं। आप उन इमोशंस को जब जिएंगे ना, तो आपको वो जो लाइनें लिखी गई उसको अपने अंदर महसूस करना चालू करते हैं। जब आप महसूस करेंगे तो पहले तो याद करने में जो वक्त लगता है, शुरुआत में ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप, जैसे राजा रानी की कहानियाँ बचपन में सुनाई जाती थी ना, कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों महल में रहते थे, और वो राजा जो है एक बार लड़ाई में चला गया, और उसके बाद वहाँ पर उसकी कुछ परेशानी हुई, वो फंस गया, तो सेनापति आया। तो एक जो सीक्वेंस है ना, जिस सीक्वेंस से बताया जा रहा है, वो सीक्वेंस आपको याद हो जाता है। इसी तरीके से पैराग्राफ के भी सीक्वेंस होते हैं, तो उसको सीक्वेंस को आप धीरे धीरे समझ लेते हैं, तो वो राजा रानी की कहानी की तरह वो सीक्वेंस आपको याद हो गया, तो वो लाइनें खुद ब खुद याद हो जाती हैं।